डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने क्या सीखा था? इंटरनल पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट के बारे में। वेरी गुड। इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, वह वीडियो का पहला भाग था। आज हम लोग वीडियो देखेंगे चैप्टर 3 के सेकेंड पार्ट को। चैप्टर 3 के सेकेंड पार्ट में पिछली पीरियड में हम लोगों ने सीखा था मदरबोर्ड के बारे में, याद है? यस सर। मदरबोर्ड के बारे में, सीपीयू के बारे में, फंक्शंस ऑफ सीपीयू के बारे में, पार्ट्स ऑफ सीपीयू के बारे में जिसके 3 पार्ट थे, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा पार्ट था उसका एमयू मेमोरी यूनिट। यस सर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक है? यस सर। जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। वेरी गुड। तो प्राइमरी स्टोरेज में हम लोग पढ़ेंगे रैम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रैम के बारे में और रोम के बारे में। रैम और रोम के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ सेकेंडरी स्टोरेज में पढ़ेंगे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में, सीडी रोम डीवीडी डिस्क ड्राइव के बारे में, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। वेरी गुड। चैप्टर 3 का जो बचा हुआ पार्ट था, जो बचा हुआ पेज था, उस पेज में जो भी पॉइंट या टॉपिक दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं मेमोरी यूनिट। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी यूनिट। हम सभी जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस को उपयोग करके ही हम लोग डाटा को इंटर कराते हैं। कराते हैं ना? यस सर। डाटा को कैसे इनपुट कराते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा, Yes, sir. कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग डाटा को इंटर कराते हैं। यह डाटा मेमोरी यूनिट में जाकर के स्टोर हो जाता है। जो भी डाटा हम डालते हैं वह डाटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टोरेज पार्ट्स। मेमोरी यूनिट को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज। बारी बारी से हम दोनों स्टोरेज के बारे में चर्चा करेंगे। पहले है प्राइमरी स्टोरेज। द प्राइमरी स्टोरेज इज़ द इंटरनल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी स्टोरेज को इंटरनल स्टोरेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ठीक है? यस सर। सिस्टम यूनिट के अंदर यह प्राइमरी स्टोरेज होता है, इसलिए इसे इंटरनल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट होल्ड्स डाटा टेम्पररली, यह अस्थायी रूप से डाटा को रखता है। व्हाइल कंप्यूटर प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है? यस सर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसको? प्राइमरी स्टोरेज को। यस सर। प्राइमरी स्टोरेज को 2 भागों में बांटा गया है, रैम एंड रोम। वेरी गुड। रैम की चर्चा करें तो रैम क्या है? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए प्राइमरी कंप्यूटर मेमोरी दैट कंसिस्ट्स ऑफ मेमोरी चिप्स that can be read and retained by the CPU and other devices. RAM holds the data temporarily. When the computer is switched off, all the data stored in it gets erased. RAM एक ऐसा मेमोरी है जिसमें जो भी डाटा हम फीड करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा या किसी अन्य इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो डाटा हमारे रैम में जाकर के स्टोर हो जाता है। यस सर। वह डाटा रैम में जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है कि रैम के अंदर जो स्टोर डाटा होता है वह भी डिलीट हो जाता है या एरेज हो जाता है। यस सर। इसीलिए हमारा डाटा एरेज ना हो, हम लोग क्या करते हैं? उसको सेव कर लेते हैं, करते हैं ना? यस सर। तो सेव किया हुआ फाइल हार्ड डिस्क में जा कर के रहता है, ठीक है ना? यस सर।
रोम, नाम से ही पता चलता है, रीड ओनली मेमोरी। यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन इट बट कैन नॉट राइट ऑन इट रोम। इट होल्ड्स डाटा परमानेंटली। यू कैन नॉट चेंज और एरेज द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द रोम। यह नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा मेमोरी है जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। ठीक है। यस सर। इस रोम में जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे आप एरेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें। द सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर्स द डाटा परमानेंटली। द डाटा स्टोर्ड in this storage cannot be erased when the computer is switched off. The commonly used secondary storage devices are hard disk, floppy disk and CD. Storage device अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है। ठीक है। यस सर। प्राइमरी क्या था? सर प्राइमरी स्टोरेज में क्या था कि वह टेम्पोरली अस्थायी रूप से डाटा को रखता था, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा अस्थायी रूप से रहता है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, है ना, स्विच ऑफ करने के बाद वह डाटा एरेज नहीं होता है, जबकि रैम में क्या था? इरेज हो जाता था। एरेज हो जाता था। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो डाटा वहाँ से एरेज नहीं होता है। जब तक वह कब तक एरेज नहीं होगा? जब तक हम उसे स्वयं ना एरेज करें। यस सर। ठीक है। इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हाँ, उसको हम बाद में आप ओपन भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज जब भी हम यूज़ करते हैं तो मुख्य रूप से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी को यूज़ करते हैं। यस सर। ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी क्या है? हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। यस सर। कौन सा स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज। रैम और रोम क्या था? प्राइमरी स्टोरेज। वेरी गुड, प्राइमरी स्टोरेज था। बारी बारी से हम लोग चर्चा करें हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। यस सर। हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन एंड यूजली लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे बड़ा विशाल डाटा स्टोरेज कैपेसिटी किसका होता है? हार्ड डिस्क का होता है। ठीक है। यस सर। द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर हार्ड डिस्क स्टोर होता है या स्थित रहता है। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एक विशाल मात्रा में जो डाटा वहाँ स्टोर किया जा सकता है। द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क आर 10 GB गीगाबाइट, यस सर। 80 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB टेराबाइट। यस सर। मतलब बहुत बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी हार्ड डिस्क में है। ठीक है। यस सर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? द हार्ड डिस्क इज रेफर्ड टू एज द सी ड्राइव। हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर रहता है उसको जनरली हम लोग सी ड्राइव में भी डाटा स्टोर रहता है। सी ड्राइव में क्या होता है कि स्टोरेज एरिया को यूज़र के सुविधा के लिए विभिन्न ड्राइव्स में बांट दिया जाता है। सी ड्राइव, ए ड्राइव, डी ड्राइव। ठीक है। यस सर। हाँ, नो दिस टू, इसे भी जानें। द फर्स्ट हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय IBM इन 1956। पहला हार्ड डिस्क IBM के द्वारा 1956 में आविष्कार किया गया था। यस सर। कब आविष्कार किया गया था? 1956। किसने आविष्कार किया? IBM द्वारा। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा 1956 में 1956 में पहला हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ। ठीक है। यस सर। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्या बोल रहे हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अटैच टू द सिस्टम यूनिट that is used to store and retrieve data and information on floppy disk. फ्लॉपी डिस्क एक रेक्टेंगुलर, क्या होता है? रेक्टेंगुलर। एक आयताकार ड्राइव होता है जिसमें अपेक्षाकृत हार्ड डिस्क के अपेक्षाकृत बहुत ही कम डाटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। ये एक ऐसा फ्लॉपी
डिस्क है, ये एक ऐसा डिस्क है जिसमें डाटा को बहुत ही कम मात्रा में वह स्टोर होता है और डाटा को स्टोर भी किया जा सकता है, उसे रिट्रीव किया जा सकता है। रिट्रीव का मतलब होता है कि पुनर्प्राप्ति भी उसे कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. CD रोम DVD डिस्क ड्राइव, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये क्या एरिया है? CD ड्राइव है। CD रोम ड्राइव बोल सकते हो या DVD ड्राइव इसे कह सकते हो। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या DVD ड्राइव अटैच टू द सिस्टम यूनिट इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम एंड ऑन द CDs एंड DVDs। ये तुमको एरिया दिखाई दे रहा है, Yes, ये sir, CD ड्राइव कहते हैं इसको या DVD ड्राइव कहते हैं। जब कभी हम CD का यूज़ करते हैं, है ना, तो इसमें CD हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये CD ड्राइव में CD को इंसर्ट करते हैं या DVD को इंसर्ट करते हैं और उस CD या DVD में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. पोर्ट्स की बात करें, पिछले वीडियो में याद होगा कि हम पोर्ट्स के बारे में कुछ विस्तृत रूप से अब आपको लोगों को बताया था। Yes, sir. पोर्ट्स क्या होता है कि सिस्टम यूनिट का जो पिछला भाग होता है उसमें ढेर सारे होल्स और स्लॉट्स होता है। ये ढेर सारे होल्स और स्लॉट्स आपको विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर को प्लग इन करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, पावर पोर्ट, USB पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, मॉडेम पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ढेर सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए, प्लग इन करने के लिए सिस्टम यूनिट के पीछे पोर्ट दिया हुआ रहता है। Yes, ठीक है। sir. यहाँ चैप्टर 3 के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। Yes, ये sir. सारे क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब पूरा चैप्टर आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये जो भी टिक द करेक्ट आंसर है, फिल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर्स है, डिफाइन है। ठीक है। Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको स्वयं बनाना होगा। फिल द ब्लैंक्स है, Yes, sir. देख रहे हैं ना, Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन को आपको खुद बनाना होगा। बन जाएगा? Yes, sir. आप बनाने की कोशिश कीजिए, आप बनाइए, आप प्रयास कीजिए। अगर किसी कारण से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी हो या आंसर नहीं बन रहा है तो उसका आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है। Yes, sir. डायरी में लिखिए, मेक क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3। नाउ क्लास इज ओवर। अब आपका क्लास ओवर होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।